नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर देश इंग्लिश सेंटर पर। दोस्तों आज की स्टोरी बहुत ही प्यारी सी स्टोरी है और ये एक इंग्लिश की शॉर्ट स्टोरी है। दोस्तों इस स्टोरी में आपको ढेर सारे इंग्लिश के वर्ड सीखने के लिए मिलेंगे, उनका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन सीखने के लिए मिलेगा और जो भी इसमें ग्रामर के सेंटेंस दिए गए हैं वो भी देखेंगे कि कौन से टेंस के हैं ताकि आपकी ग्रामर की प्रैक्टिस हो जाए। और सबसे पहले हम देखेंगे इस वीडियो का टाइटल, द फुलिश बियर। फुलिश फुलिश का अर्थ होता है दोस्तों मूर्ख और बियर होता है भालू। मूर्ख भालू। दोस्तों फुलिश जो है ये एक हमारा एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्या होता है? जो भी हमारा प्रोनाउन होते हैं या नाउन होते हैं वो उसकी विशेषता बताता है। तो फुलिश बियर यानी कि मूर्ख भालू। आगे पढ़ेंगे मूर्ख भालू कैसा है, क्यों है, स्टोरी में जब हम पढ़ेंगे उसको तब पता चलेगा। वंस, एक बार, देयर वॉज ए रेवेनियस बियर। वंस, एक बार, देयर वॉज ए रेवेनियस बियर, एक बार एक भुक्कड़ भालू था। रेवेनियस का अर्थ है दोस्तों भुक्कड़। आप लिख सकते हो, अच्छा वर्ड है भुक्कड़, यानी कि बहुत ज़्यादा खाने वाला, जिसको बहुत ज़्यादा भूख लगती हो। ठीक है भाई। तो एक बार एक भुक्कड़ भालू था। दैट, जो, वेंट गया, रिवर साइड, नदी के किनारे पर। भाई जो नदी के किनारे पर गया, इन सर्च ऑफ फूड, खाने की तलाश में। भाई जो, दैट का अर्थ यहाँ पे जो है, दैट का अर्थ वैसे की भी होता है लेकिन यहाँ पे दैट का अर्थ जो। दैट जो वेंट गया, ये गो की सेकंड फॉर्म में गया, कहाँ गया? वो रिवर साइड, नदी के किनारे गया वो। काय की खोज में? इन सर्च ऑफ फूड, खाने की तलाश में, ये खाने की खोज में। ही स्टार्टेड, उसने शुरू कर दिया। सर्चिंग फॉर, तलाश करना। भाई उसने तलाश करना शुरू कर दिया। क्या तलाश करना? फिश, मछलियां। भाई उसने मछलियां तलाश करना शुरू कर दिया। इनटू द वाटर, पानी में। भाई उसने पानी में मछली खोजना शुरू कर दिया। ही सा, उसने देखा। दोस्तों सी की ये सेकंड फॉर्म है। सी माने देखना और सा माने देखा। तो ही सा, उसने देखा, ए फिश, एक मछली को। उसने एक मछली देखी। एंड पाउंस्ड ऑन इट, और उस पर झपट पड़ा। पाउंस्ड का अर्थ दोस्तों झपट पड़ा और पाउंस होता है झपटना। तो दोस्तों अच्छा वर्ड है, इसे भी आप लिख सकते हो। तो वो भाई उसने एक मछली देखी। भाई जैसे ही वो मछली पकड़ रहा था पानी में तो उसने एक मछली देखी और उस मछली पर वो झपट पड़ा। बट, लेकिन, सून, जल्द ही, सुन का अर्थ है दोस्तों जल्द ही, लेफ्ट, छोड़ दिया, द फिश, मछली को, थिंकिंग, सोचते हुए। भाई जल्द ही मछली को छोड़ दिया, सोचते हुए। क्या सोचते हुए, क्या सोचा उसने, देखेंगे आगे। दैट की इट इज टू स्मॉल टू फिल हिज स्टमक। दैट की इट इज टू स्मॉल, कि यह बहुत छोटी है। इस टू का अर्थ दोस्तों यहाँ पे बहुत होता है। तो यह बहुत स्मॉल है, छोटी है। टू फिल, भरने के लिए, हिज स्टमक, उसका पेट, यानी कि उसका पेट भरने के लिए यह बहुत छोटी है। और यह सोचते हुए उसने मछली को छोड़ दिया। देन, तब, ही कोट, उसने पकड़ा, अनोदर फिश, दूसरी मछली। भाई तब उसने दूसरी मछली पकड़ी। दोस्तों कैच की ये सेकंड फॉर्म है। कैच माने पकड़ना और कोट माने पकड़ा। तो ही कोट, उसने पकड़ा, अनोदर फिश, दूसरी मछली, उसने दूसरी मछली पकड़ी। एंड, और, फाउंड इट टू स्मॉल, फाउंड माने पाया, इट इसको, टू माने भी, स्मॉल माने छोटी, यानी कि उसने इसको भी छोटी पाया। भाई जैसे उसने पहली पकड़ी थी वो भी छोटी थी तो उसने वो भी छोड़ दी थी। और अब जो इसने दूसरी पकड़ी है मछली वो भी छोटी है। सो इसलिए ही अगेन लेफ्ट इट। सो इसलिए ही अगेन, उसने दोबारा, लेफ्ट इट, इसको छोड़ दिया। भाई उसने दोबारा इसको छोड़ दिया क्योंकि छोटी थी ये भी। और छोटी क्या थी? छोटी से ऐसे लग रहा था कि ये छोटी है और ये जो मेरा पेट वगैरह नहीं भर पाएगी। दिस वे, इस तरह। दिस वे का अर्थ है दोस्तों इस तरह। ही कोट मैनी स्मॉल फिश। ही कोट, उसने पकड़ी,
मैनी स्मॉल फिश, बहुत सारी छोटी मछलियां। भाई इसी तरह उसने बहुत सारी छोटी मछलियां पकड़ी। स्टिल, अब भी, थिंकिंग, सोचते हुए, दैट कि द स्मॉल फिश वुड नॉट फिल हिज बेली। भाई अब भी यह सोचते हुए, क्या सोचते हुए, कि जो छोटी मछलियां हैं वो वुड नॉट फिल, नहीं भरेगी, हिज बेली, उसके पेट को। अब भी वो यही सोच रहा था कि जो छोटी मछलियां हैं वो इसके पेट को नहीं भरेगी। दोस्तों, विल, ये जो विल होता है, विल का जब हम कल्पना करते हैं, जब हम सोचते हैं आने वाले समय के लिए, तब हम विल का वुड चेंज कर देते हैं। तो वुड का अर्थ यहाँ पे यानी कि गागी के लिए इसका सेंस निकलता है। तो वो ये सोच रहा था कि ये जो छोटी मछलियां हैं कि वे उसका पेट नहीं भरेंगी। दोस्तों, बेली होता है पेट। बाय सनसेट, सूर्य अस्त तक, बाय सनसेट, सूर्य अस्त तक, यानी कि जब जब तक दिन छिपा, द बियर, भालू ने, कुड नोट कुड नोट कैच एनी बिग फिश। बाय सनसेट, सूर्य अस्त तक, बियर, भालू ने, कुड नोट कैच, न पकड़ सका, भाई भालू न पकड़ सका, एनी बिग फिश, एक भी बड़ी मछली। भाई जब तक सूर्य अस्त हुआ तब तक भी वो एक भी बड़ी मछली न पकड़ सका। कौन? जो भालू था। ही बिकेम, वह हो गया, क्या हो गया? टायर्ड। टायर्ड का अर्थ दोस्तों थकना। ठीक है भाई। तो वह थक गया, बाय, सॉरी, हैविंग केप्ट स्टैंडिंग फॉर वेरी लॉन्ग। इसका अर्थ ये हुआ, यानी कि वो थक गया, किस लिए थक गया? बाय हैविंग स्टैंडिंग, खड़ा होने के कारण, फॉर ए वेरी लॉन्ग, बहुत समय तक। भाई वो बहुत समय तक खड़ा रहा, इसीलिए वो थक गया। भाई काफी देर तक खड़ा रहा, सुबह से शाम हो गई मछली पकड़ते पकड़ते, अब वो थक गया था। आगे पढ़ेंगे। ही, वह, नाउ, अब, फेल्ट सोरी। फेल्ट सोरी का अर्थ है यहाँ पर दोस्तों उदास होना या दुखी होना। अब वो दुखी हुआ, किस लिए दुखी हुआ? फॉर हैविंग लेट ऑफ, जाने देने के लिए, सो मैनी फिश, बहुत सारी मछलियां का। भाई अब वो इसलिए दुखी हुआ क्योंकि इसने बहुत सारी मछलियां जाने दी। लेट ऑफ का अर्थ दोस्तों जाने देना, सो मैनी फिश, बहुत सारी मछलियां। अब वो इसलिए दुखी हुआ क्योंकि इसने बहुत सारी जो मछली पकड़ी थी छोटी छोटी, उनको जाने दिया था। अब देखते हैं क्यों उसे एहसास हुआ, क्यों उसे दुख हुआ। ही रियलाइज्ड, उसे एहसास हुआ, दैट की ऑल दोज स्मॉल फिश, वे सभी छोटी मछलियां, ऑल टुगेदर, एक साथ, भाई वे सभी मछलियां एक साथ, वुड हैव फिल अप हिज बेली, वे सभी मछलियां उसका पेट भर सकती थी। भाई अब उसे एहसास ये हुआ कि जो उसने छोटी छोटी मछलियां सभी छोड़ दी, यदि उन्हें वो एक साथ खाता तो उसका जो पेट था वो फिलअप हो जाता। फिलअप का अर्थ दोस्तों भर जाता। भाई सही बात है। यदि छोटी छोटी, वही बात है ना कि मतलब बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो ऐसी वही बात है कि छोटी छोटी मछली अगर वो एक साथ खाता तो उसका जो पेट है वो भर जाता। लेकिन उसने तो बहुत सारी मछलियां छोड़ दी। किस लिए छोड़ दी? कि उसे एक मछली बड़ी हाथ लगेगी, लेकिन बड़ी हाथ तो लगी नहीं, सुबह शाम होगी। आगे पढ़ेंगे। बट लेकिन, नाउ, अब, इट वॉज टू लेट, अब बहुत देर हो चुकी थी। दोस्तों टू का अर्थ बहुत अधिक और लेट होता देर होना। अब बहुत देर हो चुकी थी। ही हैड टू रिमेन हंग्री दैट डे। ही हैड टू रिमेन, उसे रहना पड़ा। दोस्तों हैड टू का प्रयोग करते हैं पड़ा, पड़ी, पेड़, ऐसे हम इसका यूज करते हैं। जैसे उसे जाना पड़ा, ही हैड टू गो, उसे खेलना पड़ा, ही हैड टू प्ले, उसे नहाना पड़ा, ही हैड टू बात। इस तरीके से हम हैड टू का प्रयोग करते हैं। तो ही हैड टू रिमेन, उसे रहना पड़ा। रिमेन का अर्थ है दोस्तों रहना, उसे रहना पड़ा। क्या रहना पड़ा? हंग्री, उसे भूखा रहना पड़ा। दैट डे, उस दिन उसे भूखा रहना पड़ा। किसको? भालू को। देखते हैं मोरल क्या मिलती है, हमें से शिक्षा क्या मिलती है। ग्रीड, लालच। ग्रीड का अर्थ है दोस्तों लालच। मे नॉट फिनिश,
लालच खत्म नहीं कर सकती। दोस्तों मैं का अर्थ है सकता, शक्ति के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो जो लालच है वो खत्म नहीं कर सकती योर हंगर, तुम्हारी भूख को। भाई सही बात है, जो से हमें शिक्षा मिलती है, शिक्षा यही मिलती है, जो लालच होती है वो तुम्हारी भूख को खत्म नहीं कर सकती।